बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेशन ऑफ इब्राहिम के सामईन, दुनिया की ज़िंदगी एक बड़ी लतीफ़ और पुरकशिश नेमत है जो कि सिर्फ एक बार ही मिलती है। इस दुनियावी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार नेमतें अता की गई हैं ताकि इंसान अल्लाह ताला की तरफ से दी गई इस नेमत को भरपूर तरीके से गुजार सके। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की प्रैक्टिकल लाइफ से हमें बहुत सी ऐसी मिसालें भी मिलती हैं जिन पर अमल करने से जिंदगी जीने का मजा आ जाता है, जिनको अगर हम मजहबी निगाह से देखें तो ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की सुन्नतें भी कहलाती हैं। मौजूदा दौर में ऐसी बहुत सारी सुन्नतें जो कि हमारी जिंदगी से खत्म होती जा रही हैं। आज मैं एक ऐसी सुन्नत के बारे में बात करूंगा जिस पर अमल ना करने की वजह से हम तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनमें ब्रेन ट्यूमर, फेफड़ों और अंतड़ियों का कैंसर, हार्ट अटैक, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द और बहुत सारी जानलेवा और बेसुकून करने वाली बीमारियां शामिल हैं। एक मुसलमान जब कोई सुन्नत छोड़ देता है तो उसकी जगह पर शैतानी और दज्जाली चीजें जगह ले लेती हैं। जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत ने मिसवाक से अपने घर को खाली कर दिया तो उसकी जगह टूथपेस्ट और टूथ ब्रश ने ले ली है। और आपको ये जानकर कितना अफसोस होगा कि ये हमारी खुशियों भरी जिंदगी को कितना बेसुकून किए हुए हैं। जितने भी टूथपेस्ट हैं इनमें फ्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है जो कि चूहे लाल बेग मारने और जमींदार उसे अपनी फसलों को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब इंसान को हार्ट अटैक होता है तो डॉक्टर सबसे पहले मरीज की जुबान के नीचे दवाई रखता है कि यहाँ से जल्दी इसका असर हो जाता है। जब हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जुबान के नीचे सुराख के जरिए से फ्लोराइड हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है और 5-10 साल के बाद या तो वो ट्यूमर बन जाता है या फेफड़ों और अंतड़ियों का कैंसर बन जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक 70 बीमारियों की शिफा है। अगर हम इस बात पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि हम गोश्त, चावल, रोटी या इसके अलावा जो भी ग़िज़ा खाते हैं तो उसके कुछ ज़र्रात दांतों में भी फंस जाते हैं। जो भी ग़िज़ा हमने खाई है कुछ देर के बाद उसमें बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाते हैं। गोश्त का बैक्टीरिया अलग है, चावल का अलग है और बाकी ग़िज़ाओं का अलग अलग बैक्टीरिया है। इस दौरान हम पानी और गर्म चाय भी पीते हैं तो ये जितने भी बैक्टीरिया हैं ये सब पेट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया मोटापा, मैदे की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द और तरह तरह की बेशुमार बीमारियों की वजह बनते हैं। अगर हम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के इस एक फरमान को अपनी जिंदगी में नाफिज कर लें तो यकीन जाने कि जिंदगी का लुत्फ आ जाएगा। जितने भी लोग जिस किस्म की भी बीमारियों में मुब्तला हैं वो कम अज कम 40 से 50 दिन बाकायदगी से मिसवाक कर लें तो आप देखेंगे कि इनका प्रोस्टेट कितना बेहतर हो जाता है, उनके घुटनों का दर्द, ब्लड प्रेशर और हार्ट यानी दिल के मसाइल में कितनी कमी हो जाती है। और 40-50 दिन मुसलसल मिसवाक करने से शुगर कम अज कम 150 तक नीचे आ जाती है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि इस्लामाबाद में दिल के डॉक्टरों का एक सेमिनार हुआ। उन्होंने कहा कि हमें अब तहकीक से ये पता चला है कि जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है यानी दिल की बीमारियां हैं उनकी असल वजह यह है कि उनके दांत खराब होते हैं। दांतों की सफाई की एक मिसाल आप यूं समझें कि आप एक कमरे में रोजाना आते जाते हैं और उस कमरे के दरवाजे पर कचरा रख दिया जाए तो आपके अंदर बाहर आने जाने से वो गंद कमरे के अंदर भी दाखिल हो जाएगा। जब हम मस्जिदों में जाते हैं तो अपने जूते को बाहर इसलिए उतारते हैं कि कोई गंदी चीज अंदर ना जाए। अल्लाह ताला ने इस जिस्म को बिल्कुल बंद किया हुआ है, फुल कवर्ड किया हुआ है। इसमें दाखिल होने का रास्ता सिर्फ हमारा मुंह है। हमें पता ये चला कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का सोने से पहले और जागने के बाद पहला काम मिसवाक करना क्यों होता था और इसके बाद हर बार वजू करने से पहले मिसवाक क्यों किया करते थे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने मिसवाक करने की ताकीद फरमाई। इसकी वजह यह थी कि यह 70 बीमारियों की शिफा है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इसका आखिरी फायदा यह बताया कि बाकायदा मिसवाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा तय्यबा पढ़ना नसीब होता है। एक मुसलमान की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उसका खात्मा बिल ईमान हो। मिसवाक का बाकायदा इस्तेमाल करने से आंखें रोशन होती हैं, चेहरा नूरानी होता है, सुनने की समात खराब नहीं होती, बोलने की कुव्वत कम नहीं होती, कान का पर्दा भारी हो जाता है। मैं इतने मुख्तसर वक्त में आपको बता नहीं सकता कि इसके कितने फवायद हैं, लेकिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु
تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ 70 بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے۔ دی نیشن آف ابراہیم کے سامعین، آپ نے سنا کہ مسواک جیسی سنت کو چھوڑنے کا ہمیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ آپ نے بھی اور میں نے بھی اپنے گرد و نواح میں کتنے لوگوں کو ایسی بیماریوں میں مبتلا دیکھا ہے جو کہ صرف مسواک جیسی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے لگ جاتی ہیں، اور لوگ اس پر غور کرنے کی بجائے ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں جو کہ وقتی طور پر اینٹی بائیوٹک سے آپ کا علاج تو کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں یہ بیماریاں پکی ہو جاتی ہیں، جڑ پکڑ جاتی ہیں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس قیمتی اور لطیف نعمت زندگی کو گوانا پڑتا ہے۔ تو آج سے ہم ٹوتھ پیسٹ کی بجائے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسواک پر ضرور توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سنت پر ہمیں ساری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔